वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। इस समय श्याम चौधरी जी जो है ऑक्ट्राई पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और लगातार तस्वीरें श्याम चौधरी जो है अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ऑक्ट्राई पोस्ट पर पहुंचे हैं। श्याम चौधरी जी से बातचीत करना चाहेंगे। श्याम चौधरी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑक्ट्राई पोस्ट पर तिरंगा रैली अभियान को लेकर पहुंचे हैं, भारतीय सीमा क्षेत्र बल को जो है ये तिरंगा सौंपा जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य पे? आज जिस तरह पूरे देश में 75 साल आज़ादी के पूरा होने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज जो तिरंगा यात्रा है, जैसे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आदेश के मुताबिक हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लहराएगा। उस तिरंगे की आज बाइक रैली लेकर हम जहां RSपुरा जिला की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष, बाकी हमारे साथी सब हमारे साथ हैं, RSपुरा से होते हुए कोटली शाहदुल्ला से होते हुए जहां सुचेतगढ़ बॉर्डर में आए हैं, जहां हमारे देश में बॉर्डर पर जो हमारी सुरक्षा करते हुए सुरक्षा बल BSF के जवान और अफसर जहां खड़े हैं, उनको ये तिरंगा हम भेंट करेंगे ताकि उनकी बदौलत से ये तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी पहचान है। इस पहचान को लेते हुए ये झंडा, तिरंगा झंडा उनको भेंट करेंगे और हमारे जितने भी कार्यकर्ता सब में जोश है। और देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल आज़ादी के पूरा होने के बाद जो आज के युवा हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ था, देश जब गुलाम था, उसको आज़ादी मिलने के लिए किन वीरों ने अपना बलिदान दिया था, जिसकी बदौलत आज ये झंडा हम शान से लहरा रहे हैं। उस झंडे को लहराते हुए हम RSपुरा से होते हुए सुचेतगढ़ बॉर्डर पे पहुंचे। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आप ही की कैबिनेट के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो CM ओहदे पर भी रहे हैं, वो तिरंगे को लेकर सियासत करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस अभियान में जब वो इस तरह का अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लाल किले पर जो है वो भगवा लहराया जाएगा, वो इस तरह की मानसिकता बनाने की कोशिश करते हैं, वो क्या, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की जो सोच थी, पुराने जो समय वो चला गया है, आज न्यू इंडिया है, नया भारत है। आज जो वो कहने वाले हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। जो रहेंगे वो जेलों के अंदर रहेंगे, बाहर उनकी कोई जगह नहीं। जिन लोगों ने ये कहा था कि 370 हटने के बाद झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, आज हर घर के ऊपर झंडा लहरा रहा है, हर दफ्तर के ऊपर झंडा लहरा रहा है। हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर महिला, हर आदमी इस झंडे को उठाकर घर घर घूम रहा है। हर झंडा, हर घर में झंडा लहराएगा और उन लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि श्याम चौधरी जी का साफ तौर पर कहना है कि तिरंगा लहराया जाएगा और उनके लिए मुंह तोड़ जवाब दे रहेगा। और इस समय ऑक्ट्राई पोस्ट पर देश का तिरंगा लेकर श्याम चौधरी जी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि 135 फीट तिरंगा और उस तरफ पाकिस्तान की पोस्ट जिसमें लगातार मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना देती है। और इस समय आप देख सकते हैं कि ऑक्ट्राई पोस्ट पर जिसमें साफ तौर पर श्यामलाल चौधरी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कायर जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का भाषण देते हैं, उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है या फिर उनके लिए सिर्फ जेल है। यह तस्वीरें साफ तौर पर बॉर्डर के ऑक्ट्राई पोस्ट पर यह तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम चौधरी जी यहां पर पहुंचे हैं और तिरंगा जो है वो यहां पर सौंपा जाएगा और इस आगमन के बाद जो है समापन जो है यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑक्ट्राई पोस्ट पर किया गया है। ये खास रिपोर्ट जम्मू से, तब तक के लिए आप बने रहे आज खबर के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर से।
देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और अगर जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो हर घर तिरंगा अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है और आज डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक राखी मेले का आयोजन किया गया है रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए, क्योंकि भाई बहन के ये अटूट प्यार का रिश्ता है रक्षाबंधन का त्यौहार, और उसी के चलते देश जो इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है 13 से 15 अगस्त तक, यानी तिरंगा सबके दिल में बसता है, हमारे देश की आन बान शान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के एडी मैडम, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मोटिव है। हालांकि मोटिव तो साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर लोकल आर्टिस्ट की बात करते हैं जो अपने हाथों से ये सारा सामान बनाते हैं, जिसमें राखियां बनाई गई हैं या तमाम आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्ले यहाँ पर सामान किया हुआ है, ये चीज़ें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोकल कारीगर है उनकी मेहनत है वो जो साफ तौर पर दर्शाई जा रही है। तो क्या मोटिव है जानने की कोशिश करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो क्या पूरा मोटिव लेकर आप चल रहे हैं? राखी का फेस्टिवल भी है और ये तमाम लोकल आर्टिस्ट को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमने आज यहाँ पे एक राखी मेले का आयोजन किया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने। तो इसमें हमारा मोटिव यही है कि एक तो ये रक्षाबंधन का एक पावन त्यौहार है जो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमारा देश जो है उसका इंडिपेंडेंस डे हमारा है, उसकी भी हमने एक थीम रखी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने जो है यहाँ पे वोकल फॉर लोकल को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो लोकल आर्टिजन्स हैं और जो हमारे लोकल वीवर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक यहाँ पे एक स्टॉल पुटअप किया है फॉर सेल, ताकि यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने प्योरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके वो सेल आउट हो सके और लोगों को पता चले कि यहाँ पे जो सांबा में इन पर्टिकुलर कि क्या आर्ट है हमारा और कितने बेहतरीन हमारे कारीगर हैं और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस एक उनको सपोर्ट करने के लिए, एक हैंड होल्डिंग के लिए हमने बेसिकली अपने आर्टिजन्स के लिए ये एक मेले का आयोजन किया है जिसमें उनका सामान सेल हो, उनको रिकग्निशन मिले कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आए देखें और खरीदें उनका सामान। लेकिन जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की कमी हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है कि वोकल फॉर लोकल की बात तो की गई, प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्लोगन दिया, लेकिन आज भी कहने कि हमारे आर्टिस्ट इतना उभर कर सामने नहीं आ रहे। तो कितना सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि इनको भी जैसे लाइवलीहुड का साधन आपने कहा कि इनको मिले, ये भी यहीं से अपना रोजगार का साधन बना पाए। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कितना सहयोग इनको सपोर्ट किया जा रहा है? हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंप्स रखे गए हैं। अब जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल पे बहुत जोर दिया है और उन्हीं की डायरेक्शंस पे और हम लोग आगे इस पे फर्दर बहुत काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं जिनका हम लोगों को बताते रहते हैं कि ये डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं हमारी और आप इनके तहत बहुत फ़ायदा ले सकते हो, और है अब ये बढ़ रहा है। और जी हाँ, हम आगे भी चाहेंगे कि इसी तरह हम अपने आर्टिस्ट को मोटिवेट करते रहें और उनको हेल्प करते रहें कि वो आगे आएँ और इसी तरीके से ये चलता रहे। तो आज किस तरह से यहाँ इनको सहयोग मिल रहा है, खासतौर पर डिपार्टमेंट के अधिकारी तमाम जो अफसरान लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो और किस तरह से जागरूकता अभियान आपकी तरफ से चलाया? जी, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं इनके काम के बारे में कि ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो इससे इनको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है और आगे चल के ये और इस तरीके की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक इनका डर इनके मन से निकलेगा कि हमारा सामान किसी से कम नहीं है, हम भी उतने ही एबल हैं और कि हम अपना सामान खुद बेच सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडी डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के, और साफ तौर पर पूरी जानकारी दी है कि राखी का फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को देखते हुए और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को देखते हुए ये जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं राखी मेले के दौरान, जो हैंडमेड चीज़ें हैं जिसमें आपने राखियां भी देख ली, ये डिस्प्ले की हुई हैं राखियां हैं, ये तमाम सामान जो वो हैंडमेड है और लोकल वीवर्स हैं यहाँ के जो ये सामान अपना डिस्प्ले कर अपना लाइवलीहुड का साधन भी बना रहे हैं और डिपार्टमेंट इनको पूरा सहयोग कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, लोकल लोग भी पहुंच रहे हैं, और इस पूरे अगर मेले की बात करें तो सपोर्ट लोकल को देना भी चाहिए। हमारे लोकल वीवर्स हैं, हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, तो लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है उस नारे को हमने कामयाब बनाना है, जिसमें विभाग के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और तमाम लोकल वीवर्स यहाँ अपना सामान जो अपने हाथों से बनाया, अपनी मेहनत का सामान है, वो यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं और इनका रोजगार का साधन भी बन रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम देश की बात करते हैं,
तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, लेकिन हमारे ये लोकल जो है ये भारत देश का हिस्सा है, इनको हमने सपोर्ट करना है, जिसको लेकर विभाग के साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ये सामान जरूर खरीदें। ये बाकी सामान जो आप मार्केट से खरीदते हैं उससे ये कम नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ने लिया है। उम्मीद करेंगे कि इनको आगे भी इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए। तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे आप जानते हैं हमारा 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि फरवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, जिसकी सेलिब्रेशन आज भी इनकी सेलिब्रेशन चल रही है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो इसको सेलिब्रेट कर रही हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी सिलसिला में डोडा पुलिस ने भी आज एक स्कूली बच्चों की तिरंगा मार्च रखा था, जिसको हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम से स्टार्ट किया और यहाँ पुलिस स्टेशन में ख़त्म हुआ है। इसके अलावा बाकी जो हमारे टाउन से उनमें भी हम ऐसा तिरंगा मार्च करेंगे और जितने भी तिरंगा रैलियाँ हो रही हैं हमारे ज़िला में, उन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हर गांव में जहाँ भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है उनके हम ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और ये जो हमारी तिरंगा रैली है, ये 17 अगस्त तक ये तिरंगा जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का सिलसिला है, सेलिब्रेशन, ये चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। पब्लिक को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? पब्लिक को मैसेज ये है कि हर घर तिरंगा की जो कैंपेन है उसको सक्सेसफुल बनाएं। और डोडा में काफ़ी पब्लिक का इसमें जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है और ये हमारा जो हर घर तिरंगा अभियान है ये सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला इसको सब लोग वेलकम कर रहे हैं। जिस तरह से आपको बताएं कि भारत सरकार की तरफ से ये बताया गया कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा और डोडा के अंदर भी इसकी चहल पहल हम देख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले जो है एनसीसी के बच्चों ने एक तिरंगा रैली निकाली थी और उसी को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी आज़ादी के जिस तरह से 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आज डोडा के अंदर एक तिरंगा रैली निकाली, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से पुलिस स्टेशन डोडा तक, जिसमें खुद एसएसपी डोडा और अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा जज्बा देखने को मिल रहा है और पुलिस के जितने भी जवान हैं वो उस रैली में मौजूद थे कि तो काफ़ी वो खुश नज़र आए। एसएसपी डोडा खुद उसमें मौजूद थे, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और यही बता रहे थे सब लोगों को कि जिस तरह से सरकार का एक बड़ा फैसला है कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा, उम्मीद यही कर सकते हैं कि डोडा के अंदर भी सब लोग अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाएंगे। और रिपब्लिक डे जिस तरह से कुछ दिनों के बाद आने वाला है और उसी को देखते हुए एसएसपी डोडा की तरफ से ये भी बताया गया कि 17 तारीख तक ये तिरंगा रैली जो है अलग अलग जगहों पे की जाएगी। जैसे बदरवा है, बदरवा के कुछ इलाके हैं, डोडा के अलग अलग कुछ इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह से ये रैली निकाली जाएगी और इसको कहीं ना कहीं सब लोगों ने इसमें शमूलियत करनी है और अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना है। फिलहाल के लिए इतना। इस वक्त हम मौजूद है शायद मुकाम गुलमर्ग में, चूंकि अगर हम गुलमर्ग गोल्फ कोर्स की बात करें, एशिया का सबसे लार्जेस्ट होल पर मुश्तमिल गोल्फ कोर्स, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। तो बाहर से यहाँ पर कुछ पर्यटक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस अगर हम इस मौसम की बात करें, यहाँ पर अच्छा खासा प्लेजेंट वेदर इसका यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको जो बाहर से यहाँ पर साया आ रहे हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल ने शायद मुकाम गुलमर्ग के अंदर मिला। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाय, इट्स प्रेरणा। कहाँ से आप? पटियाला, पंजाब। तो कैसा लगा अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ का वेदर कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा है, प्लेजेंट वेदर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बाहर से यहाँ से आना चाहते हैं? या डू विजिट वंस। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मेघना है। कहाँ से आप? पटियाला। तो क्या कहेंगे गुलमर्ग के बारे में? बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है एंड कश्मीर बहुत सेफ है और कुछ भी अनसेफ्टी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ की हॉस्पिटलिटी यहाँ की कैसी लगी? बहुत स्वीट है, मतलब बहुत हेल्पफुल है, कभी भी हमने हेल्प मांगी है तो वो हेल्प करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से पूरे देशवासियों के लिए? विजिट करना चाहिए, टूरिज्म और बढ़ाना चाहिए। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम है अमन जग्गी, मैं हूँ पटियाला, पंजाब से। हाँ जी।
तो क्या कैसा लगा गुलमर्ग में आके? नहीं, बहुत अच्छा लगा। वेदर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है और बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ अच्छी फोटोज वगैरह ले सकते हो और ऐसा कोई अनसेफ वाला चीज़ नहीं है। वेदर भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं। हर चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो एशिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स की अगर बात करेंगे तो कैसा लगा यहाँ पर? हाँ, हमने पहली बार ही गोल्फ खेला और यहाँ खेला, बहुत अच्छा सिखाया। यहाँ पर जो मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा गोल्फ सिखाया। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? हाँ जी, यही मैसेज है कि सारे सबको आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। कश्मीर बहुत सुंदर है, अपने हिंदुस्तान की जान है कश्मीर, आना चाहिए एक बार जरूर। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलकरण है जी। मैं भी इन सब के साथ पटियाला से ही आया हूँ और तो मैं कैसा भी लगा यहाँ पर? यहाँ का माहौल देखिए, कैसा, लोग कैसे लगे? बाकी सब जगह पे भी गए हैं बहुत बार, पर यहाँ पे आके वाकई मान गए कि ये जन्नत है और मज़ा आ गया। पहली बार आया हूँ मैं और दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। 5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं पर फिर भी दिल कर रहा है यहीं पे रह जाएं। अभी भी वापस जाना, वो भी मजबूरी के कारण दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। और यहाँ पे गोल्फ खेल के जो दिल नहीं कर रहा कि इधर से भी बाहर निकले। उन्होंने इतना अच्छा माहौल बना दिया, इतना अच्छा सुंदर, इतना कभी देखा नहीं हमने भी। और तो जी क्या बोल, मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? मैसेज बस यही है कि हर किसी को आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। मैं तो कहूँगा जितनी बार आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जगहें अच्छी नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब दिल से बहुत अच्छे हैं। चलिए, ये बाहर से कुछ पर्यटक आए थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की तो इन्होंने जो है पूरे देशवासियों के लिए ये मैसेज दी कि वादी कश्मीर के साथ साथ शायद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो वातावरण है कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ़ है। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। हम देख रहे हैं और JK24/7 पे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं केलर में हूं और केलर जो है तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शोपियां से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आपको बता दूं कि आज जैसे ही सूत्रों के हवाले से SHO केलर समीर अल्ताफ़ को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल स्मगलर जो है वो विश्रुपाइन इलाके से जो है वो गुजरने वाले हैं। तो उस चीज़ को लेके, उस खबर को लेके SHO ने अपने पार्टी के साथ वहाँ पे नाका लगाया और कुछ देर बाद जो है जैसे ही ये वहाँ से गुजरे तो उसके बाद जो इनको दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें 7 घोड़े, 7 अफराद के साथ 7 घोड़े और कुछ लकड़ी भी जब्त की गई है। FIR भी लॉन्च किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो है वो काम किया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना था। एक तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बढ़ चढ़ के और बढ़ा चढ़ा के अवेयरनेस प्रोग्राम और फोटोग्राफी करने में मसरूफ़ है, लेकिन बदकिस्मती से जंगलात का जिस तरह से सफाया हो रहा है वहाँ पे कोई भी मुलाजिम देखने को नहीं मिलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ अंजाम दे तो पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या पुलिस डिपार्टमेंट ही फॉरेस्ट को रोकने में हेल्प करेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का असली काम क्या है? इनके पास प्रोटेक्शन फोर्स होती है, इनके पास अपना मैन पावर अच्छा है, उसके बावजूद भी पुलिस की हेल्प आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्यों दरकार होती है? मैं डियापुर शोपियान से और ख़ासकर इरफान साहब से जो कंजर्वेटर हैं इनके, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि जंगल स्मगलर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जंगल की कटाई नहीं हो रही है, तो जो मैं आपको विजुअल्स में दिखा रहा हूं, जो ये स्मगलर्स जो है दिन ब दिन यहाँ केलर एरियाज़ में पकड़े जाते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? ये जंगल की कटाई कहाँ से होती है? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है संजीदगी से इस चीज़ पर जो है नोट्स ले, एक्शन ले, लेकिन बदकिस्मती से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं डियापुर शोपियान से भी गुजारिश करता हूं और उनसे भी ये कहूँगा कि जिस तरह से आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये दावा करते हैं कि हमने जो है हमारा जंगल स्मगलर जो हैं वो कम हो गए हैं, अब जंगल की कटौती नहीं होती है, कटाई नहीं होती है, लेकिन बार बार SHO केलर के जद में ऐसे गोले क्यों आते हैं? बार बार पुलिस ही क्यों अच्छा काम करती है? अगर पुलिस एक तरफ ये काम ना करे तो मेरे ख्याल से जंगल का सफाया जो है वो दिन ब दिन बढ़ेगा। पुलिस की इस बहादुरी और अच्छे काम को हम सराहना करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान को हम सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए। खासकर हम सैल्यूट करते हैं SHO केलर समीर अल्ताफ़ को, जिसने एक अच्छा काम किया है, वो काम किया है, वो सरमाया हमारा बचाया है, जो सरमाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसके लिए तैनात होता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बचाना चाहिए था। एक तरफ अगर हम देखें तो तकरीबन मैन पावर की कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कमी नहीं है, 150 के आसपास जो है उनके पास कैजुअल लेबर्स हैं, उसके बाद भी लगभग 100 के आसपास अदर जो एम्प्लॉइज़ हैं,
प्रोटेक्शन फोर्स है। क्या वजह है, क्या ये जंगल स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस के सोर्सेस जिस तरह से पुलिस की हेल्प कर रहे हैं और पुलिस जिस तरह से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा शक हो सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन जंगल स्मगलर के साथ मिले हुए हैं, तभी तो इस तरह से खुलेआम और बिना किसी डर के जो है वो जंगल काट के आराम से जो स्मगलिंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को संजीदगी से लेके DFO शोपियान और कंसर्वेटर जो हैं इस पे एक्शन लेंगे और जो एम्प्लॉइज़ तैनात हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे, उनको नोटिस एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसी कटौती ऐसी कटाई जंगलात की ना हो, जंगलात का सफाया ना हो, क्योंकि हमारा कुदरती सरमाया है। आखिर यही वजह है, मैं आपको बोलना चाहूँगा आखिर में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले भी यही कहते हैं और उन्होंने भी कहा है कि जंगल कटाई की वजह से जो है जंगली जानवरों का जो है रुख वो आप शहरों और गाँव की तरफ हो चुका है। आपने देखा है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो है अटैक हुए हैं। वजह यही है, जब जंगलात कट गए हैं, जब जंगल की कटौती ज़्यादा होती है तो जंगली जानवरों का जो साया है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से वो जंगल वो गांव का और शहरों का रुख करते हैं। एक चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर DFO शोपियान से गुजारिश करता हूं कि खुदारा हमारी मुदवाना गुजारिश है कि हमारा कुदरती सरमाया जो है इसको बचाया जाए, इसको ऐसा ज़ाया ना किया जाए और जो जंगल स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ नोटिस किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपने मुलाजिमिन को हदायत दी जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिस एरिया में ये जंगल कटाई होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ के बाद हमें जो है एक्शन देखने को मिलेगा। और आखिर में हम फिर से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने अपना कलीदी रोल अदा किया है। JK 24/7 के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से मोहम्मद आसिफ। इस वक्त हम मौजूद हैं नारपुरा इलाके में। अगर हम देखें, कल हमने इस पे एक स्टोरी की थी कि जो यहाँ पे ये ड्रेन बनाई गई थी जो 15-20 दिन पहले यहाँ पे बनाई गई थी और इसमें जो है यहाँ पे एक बड़ा होल हुआ था और यहाँ के मुकामी लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद अगर हम देखें, जो ही स्टोरी फाइल हुई उसके बाद ही जो है R&B डिपार्टमेंट और अगर हम देखें यहाँ के जो ठेकेदार है वो यहाँ पे मौके पर पहुँचे और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ये ड्रेनेज टूटी हुई थी इसको जो है एक बार फिर रिपेयर किया गया है, इसको बाकायदा इसको ठीक किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो है इसको बाकायदा ठीक किया गया है और लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इसमें कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। R&B डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और इसकी अगर हम बात करें, ड्रेन जो है आज से 1 साल पहले जो ड्रेन थी वो पूरी की गई है और उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। और अगर ये देखें, ड्रेन बनाई गई है इसी में जो है 10-15 दिन पहले जो ये ड्रेन कंप्लीट की गई थी तो इसमें एक यहाँ पे एक गड्ढा हुआ था और लोगों का कहना था कि ये टूट रही है। और उसके बाद जो ही हमने स्टोरी की तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें R&B डिपार्टमेंट और अगर हम देखें जो यहाँ के कंसर्न ठेकेदार है वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है इस ड्रेन को बाकायदा ठीक किया और लोगों को आश्वासन दिया है कि कोई भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी यहाँ पे अब ये मटीरियल जो यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी वगैरह जो यहाँ पे जमा है इसको बहुत जल्द जो है यहाँ से उठाया जाएगा। और रही बात मैग्नेमाइजेशन की, मैग्नेमाइजेशन जो है ये अगर देखा जाए 1 साल के बाद ही जो है इस पे मैग्नेमाइजेशन का काम हो सकता है, क्योंकि अभी जो ड्रेन है वो बिल्कुल नई बनाई गई है। इसके चलते जो है अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसके बाद ही जो है यहाँ पे जो है इस पे मैग्नेम डाला जाएगा। कल जो ही स्टोरी फाइल हुई, जो ही स्टोरी चली तो उसके बाद जो है R&B डिपार्टमेंट ने इस पूरे यहाँ पे जो ये ड्रेन टूटी हुई थी इसको जो है बिल्कुल ठीक किया और यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया कि कोई भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। में एक मूवमेंट चल रही है कि हर घर तिरंगा जो है इसमें 75 साल पूरे हो गए और उसके ऊपर हर घर में तिरंगा जो है वो लहराने का जो एक कल्चर है और एक वैल्यू सिस्टम है उसको किस तरीके से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो उसी कड़ी में आज पुलवामा में भी हमने जो
स्कूलों में, कॉलेजेस में, मार्केट में, हर जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इसको हमने एक बड़ी जगह पे यहाँ पे जो पुलवामा स्टेडियम है इसमें किया, जिसमें लगभग जायद 10,000 से ज़्यादा हमारी पार्टिसिपेशन थी। बच्चों के अंदर एक जोश था, एक वैल्यू सिस्टम है जिसको किस तरीके से आगे लेके हमें चलना है, और यही वैल्यू हमारे जो सिस्टम है इसको किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, उसकी एक ये कड़ी थी। और इसमें आपने देखा होगा कि बच्चों ने और जो यहाँ पे यूथ है उसने किस तरीके से जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है ये पुलवामा की डेवलपमेंट की और पुलवामा के ग्रो करने की जो है वो सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल आपको पता है 13 अगस्त को हर घर तिरंगा की रैली मनाई जा रही थी, जैसे कि पूरे जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही थी। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी तकरीब आज स्टेडियम में मनाई गई है। और अगर बाज़ार की बात करें, बाज़ार में भी तिरंगे लगे हैं। और अगर स्टेडियम की बात करें, यहाँ पे भी बच्चों ने कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चों ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन बच्चे बड़े उत्सुक में थे क्योंकि तिरंगा हर किसी के हाथ में था। अगर बात करें तिरंगे की तो तिरंगा यहाँ पे हर किसी के हाथ में था, बच्चों के हाथ में था, बड़ों के हाथ में था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था। और डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी खुद यहाँ पे मेहमानी खुसूसी के तौर पे और SSP पुलवामा गुलाम जिलानी भी यहाँ पे मौजूद थे। मुजामिल JK 24/7 पुलवामा।